एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो वंस अगेन हम सर प्रशांत धवन की एक वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। और अगर इससे रिलेटेड सारी सिचुएशन की बात की जाए तो उसमें जैसे कि हमें देखने को मिल रहा था कि किस तरह से इंडिया और कनाडा में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा था इस टॉपिक को लेकर के। जो एक हरदीप सिंह निजार जो पॉलिटिकल लीडर थे उनका मर्डर हुआ और इसमें कनाडा जो है वो अगेंस्ट इंडिया जो है ये एलिगेशंस राइज कर रहा है कि ये इंडियंस ने करवाया है, जबकि उनके पास अभी कोई प्रॉपर सबूत नहीं है इस चीज़ के लिए। और दूसरा, इस वीडियो के टाइटल्स की बात की जाए तो उससे हमें आइडिया हो रहा है कि मतलब एक पहले तो हमें एक मर्डर देखने को मिला था, तो अब न्यूज़ में ये आ रहा है कि एक और मर्डर जो है वो खालिस्तानी का देखने को मिला है। और इस वीडियो का टाइटल है अनदर खालिस्तानी किल्ड इन कनाडा, इंडिया सस्पेंड्स वीज़ा फॉर कैनेडियन। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहली बात तो ये कि हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ये मारा गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी फ़ोटो, इस पर अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक हम ये भी कवर करने वाले हैं कि इंडिया ने वीज़ा का जो प्रोसेस है कनेडियंस के लिए, जो कनेडियंस भारत में आना चाहते हैं उनका वीज़ा प्रोसेस अभी के लिए बंद कर दिया है। कनेडियंस इंडिया में नहीं आ पाएंगे। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिल्कुल आप कह सकते हैं डिसमेंटल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अल्टीमेटली इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कनाडा को कैसे होने वाला है। ना पहली बात तो ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सुखदूल सिंह। आई एम श्योर आपने NIA के बारे में सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट निकाली थी। इसमें कई क्रिमिनल्स थे जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं इंडिया की। उसमें से एक था सुखदूल सिंह। 2017 में ये नकली डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट बनाकर कनाडा में भाग गया था। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कर कैसे लेते हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के, नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, नकली पासपोर्ट बना लिया। कनाडा एक सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, खुद को कहते तो यही है कि डेवलप्ड कंट्री है। वो लोग चेक नहीं कर पाते कि कौन क्रिमिनल है कौन आम आदमी है। देखिए ये मैं कहूँगा कि कनाडा की जो नीति है ना उसको लेकर एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ना उनको बड़े आराम से जगह वहाँ पर मिल जाती है। और लोगों का वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो या ना हो, मगर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कैसे ना कैसे करके कनाडा में जगह बना लेते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर के बाद सुखदूल सिंह की न्यूज़ ये आई है कि विनिपेग एक जगह है कनाडा में, यहाँ पर ये मारा गया। और विनिपेग यहाँ पे आपको अगर मैं मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ विनिपेग पर। यहाँ पे सुखदूल सिंह घूम रहा था, कुछ अननोन लोग आते हैं, गोलियाँ चलाते हैं उस पर और चले जाते हैं। नाउ अभी के लिए ना कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये गैंग वॉरफेयर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी ये खालिस्तानी है, देखो ये जो खालिस्तानी खुद को कहते हैं जाते कनाडा में, ज़्यादातर इनके गैंग्स होते हैं कनाडा में, ठीक है। वहाँ पे गैंग वॉरफेयर इनके बहुत सारे और बिजनेसेस होते हैं, राइवलरीज होती है। तो सुखदूल सिंह मोस्ट प्रॉब्ली गैंग राइवलरी में ही मारा गया है। और ये बात कनाडा को कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जो निज्जर का केस है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका जो रीज़न है वो भी गैंग वॉरफेयर ही हो। और अब आप यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी क्यों करी है इंडियंस के लिए जो जाना जाते हैं कनाडा में। साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ रही है, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल वायलेंस कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगेन देखो कनाडा की जो पॉलिसी है, अगेन इसके पीछे आप NDP कह लीजिए या फिर कुछ उनकी डीप गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी है, बहुत अजीब सी है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए इंडिया में उन पर केसेस होने चाहिए, उनको पता नहीं कैसे ये जगह दे देते हैं। चाहे और मेरे हिसाब से कई ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन होंगे जो कनाडा में जाकर काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए होंगे, मगर कैसे ना कैसे करके ये जो क्रिमिनल लोग हैं ये कनाडा में जगह ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ठीक एडवाइजरी जारी करी गई थी कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं आज के समय इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, इंडियन नेशनल्स को भी इस वक्त हम एडवाइस कर रहे हैं कि अवॉइड ट्रैवलिंग टू कनाडा। ना कनाडा ने ना जब ये सारी बात सुनी, इतना इमेच्योर रिस्पॉन्स था कनाडा का, उन्होंने इंडिया की एडवाइजरी को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं जी हम सेफ हैं। लिटरली मैं आपको दिखाता हूँ इसका आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा मार्क्स इटसेल्फ सेफ कंट्री। काहे का सेफ कंट्री? इंडियन स्टूडेंट्स की हत्या हो रही है, जो क्रिमिनल वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के बजाय इनके यहाँ जो NDP की इनकी मजबूरी है उसकी वजह से ये लोग इंडिया पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री स्पेशली फॉर इंडियंस। जो एडवाइजरी जारी करी गई है इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल ठीक है। और इंडिया ने हाल ही में देखिए एक और कदम चला है
यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे इंडिया सस्पेंड्स कनाडा वीज़ा एमिड रो। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है कि द इंडियन वीज़ा सर्विस हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये है कि कनेडियन नागरिक इंडिया में आना चाहते हैं तो अभी के लिए तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बिना वीज़ा के आप किसी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पाओगे जो रीज़न है इस मूव के पीछे, उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि जी हम ये सब कर रहे हैं कनाडा को सबक सिखाने के लिए। रीज़न यहाँ पर दे दिया गया है कि जो ऑपरेशनल रीज़न्स हैं, हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस सब के लिए अभी हम जो वीज़ा सर्विस है ये सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि वैसे मैं आपको बता दूं बड़ा रेयरली होता है कि कंट्रीज़ वीज़ा सर्विस ही सस्पेंड कर दें कि जी आपके देश से तो कोई हमारे देश में ना आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे कनाडा भी अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से जाना चाहते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे। देखो मैं वैसे कहूँगा ऑलरेडी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स 3 लाख के आसपास बताते हैं, 3 लाख इंडियन स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। 2021 में बताया गया था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने $6 बिलियन का, ये अगेन डायरेक्ट कैश है। हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि जी लाइन ऑफ क्रेडिट लोन वगैरह, दिस इज कैश। ये पैसा सीधा इंडियन इकोनॉमी से उठाकर स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए सीधा पंप इन कर देते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में। और इससे होता पता है क्या है? होता यह है जी कि इंडियन स्टूडेंट्स तो लाखों रुपए देकर सेमेस्टर के हिसाब से 60-70 लाख रुपए के आसपास पे करके वहाँ पे कनाडा में पढ़ते हैं, मगर कनेडियन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है ये बड़ी कम होती है, वो बहुत सस्ते में पढ़ लेते हैं वहाँ पर। और इसलिए आज के समय कई कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के पैसों पर चलती है। मैं आपको कनेडियन इकोनॉमी का बता दूँ, इंडियन स्टूडेंट्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारे स्टूडेंट्स ना काफ़ी बार कम वेजेस में काम करने को भी तैयार हो जाती हैं, जिससे कनाडा में जो इन्फ्लेशन है ना वो भी कंट्रोल में रहती है। आप इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दो कनाडा से, आप देखोगे इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट ऑलरेडी कोलैप्स कर रहे हैं, आबादी वहाँ पे ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है, फैमिली सिस्टम जो है इट इज़ कम्प्लीटली कोलैप्सिंग। तो इंडियन स्टूडेंट्स का रोल इतना ज़रा बड़ा है। अगर कनाडा अपनी साइड से कोई बड़ा स्टेप चलता है, इट विल ड्रास्टिकली इम्पैक्ट द कनेडियन इकोनॉमी। इंडियन स्टूडेंट्स की नीड आज के समय इतनी है, यूरोप में कई देश है, जापान है, कई कंट्रीज़ हैं, वो तरसते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में आ जाएं। तो अगेन देखना होगा कि कनाडा यहाँ पर क्या करता है। इंडिया ने अपनी साइड से बोल दिया है कि हमें तुम्हारे लोग नहीं चाहिए, बाकी नेक्स्ट इज़ योर मूव। तो देखना होगा क्या होगा। जैसा कि हम इंडिया और कनाडा के दरमियान जो भी हमें कन्फ्लिक्ट्स या ट्रेडिंग रिलेशंस या बिज़नेस रिलेशंस जो थे वो देखने को मिल रहे थे, और अब हम जैसे कि देख रहे हैं कि उनके सारे जो भी रिलेशंस हैं उनमें हमें कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से काम होना था दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, कुछ उसमें जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए हैं कि जिस तरह से हरदीप सिंह निगार पहले उनका मर्डर हुआ और अब सुनने में आ रहा है कि एक और मर्डर जो है वो वहाँ पे देखने को आया है, और वो इस चीज़ को भी जो है वो एज आ इस चीज़ में पॉइंट कर रहे हैं कि ये इंडिया की तरफ से एज आ उनको देखने को मिल रहा है। और इस सारी सिचुएशन से जो इंडिया ने अब इतना बड़ा स्टेप उठाया कि कैनेडियंस को जो है वो अब वीज़ा नहीं मिलेगा इंडिया आने के लिए, तो उन्होंने जो है वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं कैनेडियंस के लिए। और इसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि कुछ ऑपरेशनल चेंजेस की वजह से ऐसा किया गया है, जबकि जो उनका पॉइंट यही है कि वो अपनी कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि कनाडा ख़ुद को अभी एक सेफ़ कंट्री कह रहा है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल है, क्रिमिनल्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और किस तरह से एंटी अगेंस्ट इंडियन जो मूवमेंट्स हैं वो चल रही हैं, और 2 मर्डर भी हो चुके हैं। तो अपने लोगों को वो अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो किसी दूसरे मुल्क के लोगों को तो सगों ज़्यादा वहाँ पे डेंजरस लगेगा जाना। तो इसलिए कनाडा का ये कहना प्रूफ नहीं कर रहा इस बात को, जिस तरह के वहाँ पे अभी सिचुएशन चल रही है। और दूसरा, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, जिस तरह उन्होंने बात की कि इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में जाके पढ़ते हैं और ऑलमोस्ट 70 लाख तक वो जो है वो अपनी फ़ी वगैरह पे करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कनाडा की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं सारी चीज़ें। तो अगर इस तरह से उनके रिलेशंस ख़राब होंगे, अगर कनाडा इस तरीके से उनके ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगा रहा है, तो फ्यूचर में उनके लिए भी नुकसानदेह चीज़ है कि उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसके जो है वो रिस्क फैक्टर्स उठाने पड़ेंगे। और उन्होंने बात की कि ऑलमोस्ट 3 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया से कनाडा ऑलरेडी जा चुके हैं और काफ़ी फ्यूचर में भी जाने के लिए होपफुल हैं, लेकिन अब जैसे ये वीज़ा सस्पेंड वाला जो सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से शायद वो ना जा सकें। लेकिन इसकी वजह से जो कनाडा को एक जिसे कहते हैं काफ़ी बड़ी हेल्प मिली है इंडियन स्टूडेंट्स की वजह से, कि उनकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका सारा बजट जो है वो इन फीसेस के ज़रिए पूरा किया जा रहा है।
कि किस तरह से जिसे कहते हैं इतना बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा जो है वो इन सारी चीज़ों की वजह से पूरा आ रहा है और इंडियन स्टूडेंट्स को भी कम वेजेस पे उधर काम दिया जा रहा है, जो काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि मतलब जो लोग इतनी मेहनत करके जा रहे हैं, पूरा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको उतना ही उनका जो है प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। और दूसरा अगर बात की जाए कि इंडिया ने जो है वो सस्पेंड कर दिया कनाडा का वीज़ा, तो इससे ग्लोबली तौर पर जो है वो एक काफ़ी नेगेटिव इमेज जाता है कि किस तरीके से जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस हो रहे हैं। तो उनको जो है वो होप्स हो कि ओवरकम कर लिया जाए ताकि ग्लोबली तौर पर ऐसे नेगेटिव इमेजेस हमें ना देखने को मिलें। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि किस तरह से उन्होंने बात की कि कनाडा में इतने ज़्यादा क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं, तो इससे कैनेडियन सिक्योरिटी पे भी शक जाता है कि उनकी जो वहाँ पर काम करने वाले इदारे हैं वो प्रॉपर चेकिंग वगैरह कर रहे हैं या नहीं।